तो पशुपति पारस की एकाएक नींद खुली। जब उनसे इस पर फिर सवाल पूछा गया तो पूरी तरीके से भमक गए, आपा खो दिया। उन्होंने कहा, कौन चिराग पासवान? मैं नहीं जानता। जहां तक बात है हाजीपुर की, तो हाजीपुर से किसी भी शर्त पर मैं चुनाव लड़ूंगा, वहां से हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और भाजपा यदि चिराग पासवान को अपने साथ करना चाहती है तो उसे हाजीपुर की सीट तो चिराग पासवान की तरफ धीरे से ढकेलना ही होगा। निश्चित तौर पर पशुपति पारस का एनडीए में रहना शर्तों से परिपूर्ण है। शर्तें कौन सी हैं, ये कल सार्वजनिक हुआ। दरअसल पशुपति पारस ने जब उनसे बातचीत मीडिया कर्मी कर रहे थे और बार बार हाजीपुर का जिक्र आ रहा था, क्योंकि पशुपति पारस के इतर चिराग पासवान ने भी ये दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी हाजीपुर से। इंसान की फितरत होती है कि कुछ समस्याओं को जीवन के वो इस तरीके से नज़रअंदाज करता है कि वो विकराल रूप लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती हैं, तब जाकर वो फैसला लेता है। लगभग बिहार एनडीए में भी परिस्थितियां ऐसी ही हैं। जिस तरीके से चाचा और भतीजा के विवाद को, यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के विवाद को भाजपा अनदेखी करके चल रही थी, आज भाजपा के एकजुटता, उसके कुनबे को वापस मजबूत बनाने में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई सामने होकर आ गई है तो वो है पशुपति पारस और चिराग पासवान। इन दोनों को एक साथ 18 तारीख के न्योता मिल गया है, लेकिन ये आप अच्छे से जानते हैं कि इन दोनों का एक साथ एनडीए किसी बैठक में या कार्यक्रम में या किसी भी रणनीति का हिस्सा बन पाना संभव नहीं है। खास तौर पे तब जब चिराग पासवान ने जो शर्तें रखी हैं उस आधार पर पशुपति पारस कभी राजी नहीं होंगे। और पशुपति पारस ने तो ये स्पष्ट ही कर दिया कि अब चिराग पासवान के साथ वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये दोनों दल लगातार भाजपा को और मीडिया के घरानों को ये मैसेज देते रहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि चाचा हैं या नहीं है एनडीए में। इसी तरीके से पशुपति पारस ने भी स्पष्ट किया है कि चिराग के रहने ना रहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको लगातार भारत लाइव ये बात बताता जा रहा है, काफ़ी दिनों से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल भाजपा को चिराग पासवान ज़्यादा पसंद है और चिराग पासवान को अपने पाले में करने के लिए भाजपा पशुपति पारस की कुर्बानी दे सकती है। लेकिन पशुपति पारस ने भाजपा के लिए ऐसे कोई रास्ते नहीं छोड़े हैं जिसकी वजह से भाजपा उन्हें बाहर कर सके। यहाँ तक कि पशुपति पारस ने तो ये साफ कह दिया कि वो भाजपा के साथ बिना शर्त के रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्तें तो लागू हर चीज़ में होती हैं। जब ये कहा जाता है किसी कंपनी द्वारा कोई प्रोडक्ट बेचते समय कि कोई नियम और शर्तें नहीं लागू होंगी, तब भी नीचे में डिस्क्लेमर लिखा रहता है। निश्चित तौर पर पशुपति पारस का एनडीए में रहना शर्तों से परिपूर्ण है। शर्तें कौन सी हैं, ये कल सार्वजनिक हुआ। दरअसल पशुपति पारस ने जब उनसे बातचीत मीडिया कर्मी कर रहे थे और बार बार हाजीपुर का जिक्र आ रहा था, क्योंकि पशुपति पारस के इतर चिराग पासवान ने भी ये दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी हाजीपुर से। बकौल अगर उनके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की बात सुने तो उन्होंने हमारे यहाँ भी इंटरव्यू में और लगभग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक दावा किया है कि इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। हाजीपुर सीट चिराग पासवान की सीट नहीं है, वो दरअसल रामविलास पासवान की सीट है और उसका उत्तराधिकारी लोजपा रामविलास से ही कोई होगा। चिराग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस पर चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि ये सीट लोजपा आर के हाथ में हिस्से में जाएगी। अब जब ये ठोक कर दावा किया जा रहा है कि भाजपा से बातें हो गई हैं, 18 की बैठक में चिराग पासवान इसी शर्त को मानने के चलते पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पशुपति पारस का पत्ता कट जाएगा? क्या भाजपा पशुपति पारस से वो सीट छीन लेगी? अगर हाजीपुर सीट की बात करें तो चूंकि शुरुआत से ही पशुपति पारस ने कोई शर्त भाजपा के साथ रखी नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड था कि हाजीपुर की सीट पर तो वही लड़ेंगे। कल एकाएक जिस तरीके से ये सारा मामला फेज आउट हुआ और ये समझ में आ गया कि चिराग पासवान भाजपा के साथ किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ही 18 की बैठक में जाएंगे, तो पशुपति पारस की एकाएक नींद खुली। जब उनसे इस पर फिर सवाल पूछा गया तो पूरी तरीके से भमक गए, आपा खो दिया। उन्होंने कहा, कौन चिराग पासवान? मैं नहीं जानता। जहां तक बात है हाजीपुर की, तो हाजीपुर से किसी भी शर्त पर मैं चुनाव लड़ूंगा, वहां से हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जहां तक बात है हाजीपुर के दावे की, तो किसी भी सांसद या जनप्रतिनिधि का दावा उस सीट पर होता है अगर वहां से जीत कर आया रहता है। ऐसे में मेरा सीट वहां से कोई काट नहीं सकता है।
अब इन बयानों को जरा इस परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कीजिए। हाजीपुर से किसी भी शर्त पर लड़ूंगा, शर्त आ गई। एक जनप्रतिनिधि जीतता है तो वो सीट उसकी ही रहती है, उसका दावा रहता है। निश्चित तौर पर पशुपति पारस हाजीपुर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और भाजपा यदि चिराग पासवान को अपने साथ करना चाहती है तो उसे हाजीपुर की सीट तो चिराग पासवान की तरफ धीरे से ढकेलना ही होगा। घुमा फिरा कर कोमोर्बिडिटी वाली बात आ गई, अगर ये होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा। इसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं चिराग पासवान अगर इस सीट पर दावा कर रहे हैं और 18 की बैठक में वो इस शर्त पर ही पहुंचे हैं कि हाजीपुर की सीट उनकी हो गई, जैसा कि कॉन्फिडेंस अब रिफ्लेक्ट हो रहा है लोजपा आर के नेताओं द्वारा, तो मानकर चलिए कि अब पशुपति पारस के दिन एनडीए में लद गए हैं। कम से कम कल उनके बयान से तो स्पष्ट हो रहा है कि वो हाजीपुर की सीट छोड़कर एनडीए में नहीं रह सकते हैं। सर, हाजीपुर से चिराग पासवान के आज भी बयान आया है। कौन है चिराग पासवान है? मैं नहीं जानता चिराग पासवान कौन है। हाजीपुर की सांसद हम हैं, मेरा अधिकार है, मैं लड़ूंगा। मेरा गठबंधन भाजपा के साथ है, न कि चिराग पासवान के साथ। 18 तारीख की बैठक के लिए आज आपको भी सर न्योता है? मुझको तो 5 तारीख को ही आया। आप लोग तो लेट न्यूज रखते हो। भूपेंद्र यादव जी 5 तारीख को ही मुझको टेलीफोन से बोले थे, फिर कल जेपी नड्डा जी का टेलीफोन आया, और हाजीपुर का मैं सांसद हूँ, मैं लड़ूंगा और मैं जीत के फिर भारत सरकार का मंत्री बनूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।